सुशोभित श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब गुरुमुख जन जो इस सत्संग समागम में उपस्थित हुए हैं, श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों का सत्संग बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होता है। वाणी में साहेब वर्णन करते हैं, कृपा करे जिस आपनी होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ बधाइए त्यों त्यों हरि सिमरन। कि जिस पर परमात्मा कृपा करता है, जिस पर अपना प्रेम बरसाता है, जिसे अपने आशीर्वाद से निहाल करता है, जिस पर प्रसन्न होकर के अपना प्रसाद देता है, उसे सत्पुरुषों के सत्संग से मिला देता है। जैसे श्री परमहंस दयाल जी ने हमें इस युग के अंदर अपने चरण कमलों की छत्र छाया में पावन सत्संग का समागम प्रदान किया है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री रामायण के अंदर भी वर्णन आता है कि जब श्री हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका में गए और जब उनका मिलन विभीषण जी से हुआ तो हनुमान जी के दर्शन कर विभीषण जी का जो रोम रोम है वो प्रफुल्लित हो गया। उनकी आंखों से नीर बहने लगा। उस समय वो हनुमान जी को ये प्रार्थना करते हैं कि अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। कि आपके दर्शन करके जो मेरी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है, तो मुझे ये विश्वास हो गया है कि ये भगवान की कृपा उतर रही है। आज मेरा मिलन आपसे हुआ है और मुझे लगता है कि जल्दी ही मेरा मिलन जो है भगवान श्री राम से होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान ने स्वयं भी वर्णन किया है कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे, बिन सत्संग कोई ना पावे, कोटि जतन कर जावे। कि करोड़ों यत्न कर ले, योग कर ले, यज्ञ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, व्रत कर ले, जब तक उसका मिलन सत्संग में संतों से नहीं होगा, वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों से नहीं होगा, तब तक जो है उसका मिलन भगवान से संभव नहीं हो सकता। परम संत श्री कबीर साहब जी ने वर्णन किया है कि अलख पुरुष की आरसी, संतन ही की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं मिलत। कि अगर उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने हैं तो कहाँ पहुँच? वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के चरण कमलों में पहुँच। उनके स्वरूप में ही तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन हो। वाणी में ही फरमाते, गुरु की महिमा कथन न जाई, पार ब्रह्म गुरु रहा समय। स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर वक्त के महापुरुषों के अंदर विराजमान होते हैं। जिसे उनका दर्शन मिल जाता है
उसे साक्षात परमात्मा का दर्शन हो जाता है। जो उनके चरण कमलों से जुड़ जाता है वो परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है। उसे अपने अंतर में निज स्वरूप की लगता हो जाती है। सत्संग की महिमा ये है कि जो हमें निज स्वरूप की पहचान करता है, हमारे अंदर जागृति पैदा करता है कि हम कौन हैं। दुनिया में जो है लोग सब चीजों की खोज करते हैं, हर चीज की कीमत पता कर लेते हैं, ये इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी कीमत है। हर चीज को जान लेते हैं, ये इस काम आती है, इस काम आती है, इस काम आती है, लेकिन कोई अपनी खोज नहीं कर पाता। कहते हैं कि जो न्यूटन था उसने बहुत सारे आविष्कार किए। एक बार उसके घर में उसका कोई मित्र मिलने के लिए आया। मित्र मिलने के लिए आया तो उसने देखा कि उसके जो घर का मुख्य द्वार था उसमें दो होल हुए हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो न्यूटन से उसने पूछा कि ये दो होल किस लिए रखे हैं इस दरवाजे के अंदर। तो उसने कहा कि भाई मैंने दो बिल्लियां पाली हुई हैं, एक मोटी है एक पतली है। अब दरवाजा तो घर का बंद रहता है, बिल्ली का कोई आने जाने का कोई एक समय नहीं होता, कब आती है कब जाती है। तो मैंने बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा सुराख बना दिया, छोटी बिल्ली के लिए छोटा बना दिया, ताकि जिसने भी आना हो आ सके। अब देखो उसने खोज बड़ी बड़ी की है, लेकिन इस बात को नहीं समझता था भी जो उसमें से बड़ी बिल्ली निकल सकती उसमें छोटी बिल्ली अपने आप निकल जाएगी। बस ऐसे ही हर एक इंसान जो है दुनिया की खोज में लगा हुआ है, दुनिया की चीजों को जानने में लगा हुआ है, लेकिन अपने बारे में नहीं जानता, अपने बारे में बेहोश है। तो सत्संग में जब आता है तो सत्संग उसे जागृत करता है, सद्गुरु उसे जागृत करते हैं। जगा हुआ ही किसी को जगा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि एक जगा हुआ जला हुआ दिया हजारों दीपक जला सकता है, लेकिन हजारों बुझे हुए दीपक एक दीपक नहीं जला सकते। तो रामायण में लिखते हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विरागा। एह जग जामनी जागे जोगी, परमारथ परपंच वियोग। इस संसार के अंदर केवल संत सद्गुरु जागते हैं, बाकी सारा संसार जो उनकी शरण में आ जाए भाग्य से, परमात्मा की कृपा से वो जागृत होता है। उसे पता चलता है ये जीवन मनुष्य का जीवन किस लिए मिला है। नहीं तो कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, किसी से पूछो वो कहता है मैं मिनिस्टर हूँ, कोई जो है लखपति है तो कोई करोड़पति है तो कोई अरबपति है। लेकिन हकीकत में ये कोई नहीं जानता कि मेरी आत्मा क्या है और उसे किस प्रकार इस 84 के बंधन से निकल करके उस मालिक के चरणों से मिलना है, किस प्रकार अंतर की शांति की प्राप्ति होनी है। ये जो जागृति है ये महापुरुषों के चरण। तुम संसार के अंदर केवल इंजीनियर बनने नहीं आए हो, पैसा कमाने के लिए नहीं आए हो, मान सम्मान कमाने के लिए नहीं आए हो, तुम इस संसार के आए हो, अंदर आए हो तो भक्ति की कमाई करेंगे। कहते हैं ना, कोई कहता है कि सारा ही जमाना है मेरा, कोई कहता है कि केशो यगाना है मेरा, कोई कहता है कि कारू का खजाना है मेरा, पर ये नहीं जानता कि शमशान ठिकाना है, अंत में जगह ठिकाना कहाँ पर है। जब जीव महापुरुषों के चरणों में आता है तब वो समझाते हैं कि तुम्हारा अपना क्या है। दुनिया में किसी के पास जाओ कहेगा तुम्हारा परिवार कितना है, कोई कहता है व्यापार कितना है, कोई कहता है धनमाल कितना है। ये कोई पूछता है कि तुम्हें प्रभु से प्यार कितना है, तुम भजन कितना करते हो। लेकिन जब भी हम सद्गुरु के चरणों में पहुंचते हैं तो एक ही प्रश्न करते, भजन कितना करते हो।
तुम्हारा जो जीवन मिला है प्रभु के सिमरन के लिए मिला है। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी अमेरिका न्यूयॉर्क में विराजमान थे, तो कुछ इंजीनियर्स तो वहां पर आए, प्रेमी थे, कुछ प्रेमी थे, कुछ उनके साथ आए। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि क्या काम करते हो? बोले माइंस में काम करते हैं, गोल्ड की माइंस में, जहां गोल्ड निकलता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया जो गोल्ड तुम्हारी माइंस में निकलता है उसकी कीमत $1000 होगी, $10,000 होगी, $1,00,000 होगी। लेकिन अगर तुम महापुरुषों के बताए हुए सच्चे नाम के सिमरन के द्वारा अपने मन की माइंस में उतर जाओ तो वो वाला गोल्ड निकलेगा जिसके सामने त्रिलोकी की कीमत भी कुछ नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो महापुरुष हमें अपने अंतर के खजाने से जोड़ते हैं, वो हमें वो सच्चा धन प्रदान करते हैं जो हमारी अंतर आत्मा को सुख प्रदान करता है। संसार के अंदर कितना भी पैसा कमा लें वो हमारे शरीर को सुख दे सकता है। बहुत हम जो है घूमने चले जाएं और इंटरटेनमेंट के जो है साधन अपना लें तो थोड़ी देर के लिए मन खुश होएगा, हमेशा रहता है क्या? नए कपड़े मिल जाएं तो मन थोड़ा देर के लिए खुश हो जाता है, नई कार मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, नया घर मिल जाए तो थोड़ी देर के लिए खुश। ये सब जो चीजें हैं हमें थोड़ा थोड़ा सुख देती हैं, लेकिन जब हम महापुरुषों के चरणों में आते हैं, सत्पुरुषों के सत्संग में आते हैं, तो वो जो सुख हमें देते हैं वो आत्मा का सुख होता है, वो सदा शाश्वत है। जो एक बार उस सुख से जुड़ जाता है, जो उस परम सुख से जुड़ जाता है, फिर उसके जीवन में दुख नहीं आता। तभी तो कहा गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, गुरु का सेवक दह दिस जाए। कहीं दुनिया में चला जाए, कोई दुनिया की चीज है, उसके मन को, अंतरात्मा को दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो है गुरु के चरण कमलों से जुड़ जाता है। तो हम सब भी बड़े ऊंचे सौभाग्यशाली जी, बड़े भाग्यशाली जी। अपने भागों को अपने अंतर में विचार करके सोचे कि संसार में अरबों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुने हुए हम हैं जिन्होंने श्री परमहंस दयाल जी ने हमें अपनी चरण शरण में लगाया, अपने चरण कमलों से जोड़ा है, हम पर अपना प्रेम बरसाते हैं, हमें अपने सुंदर वचनों से निहाल करते हैं, हमें सद्मार्ग दर्शाते हैं, हमें सदैव सच्चे नाम के सिमरन की प्रेरणा देते। इसे हम अपने अंतर में अनुभव करें। जब एकांत में बैठे तो इस बात को सोचें कि कितना गुरु महाराज ने हम पर कृपा बरसाई, उनकी कृपा को अपने अंतर मन में महसूस करें और फिर देखें उस आनंद से जुड़कर जो आनंद वो हमें प्रदान करना चाहते हैं। हम सबका यही कर्तव्य है। महापुरुषों ने बड़ी कृपा की है, हमारे घरों के सभी ये भक्ति के केंद्र बना दिए हैं, सत्संग के केंद्र बना दिए हैं, जहाँ जाकर हम भक्ति के नियमों की पालना कर सकते हैं। संसार के सामान इकट्ठा करने के लिए, संसार का धन कमाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। कुछ जो है समय हमें सच्चा धन कमाने के लिए, जिसे हम कोई नहीं छीन सकता। दुनिया का धन तो कभी गुम हो सकता है, कभी चोर चुरा सकता है, कभी हम उस पर टैक्स लग सकता है, लेकिन ये वो धन है जिस पर कोई टैक्स नहीं है। जितना होगा उतना यहाँ भी सम्मान मिलेगा, आगे भी सम्मान मिलेगा, अंतर का सुख प्राप्त। इसलिए हम सबका धर्म है, उन्होंने बड़ी कृपा की है। इस युग के अंदर अपने तन पर कष्ट उठा करके इस श्री अनंतपुर दरबार की विशाल अर्चना रचाई है।
ताकि गुरुमुख जन जहाँ भी रहते हैं परम आनंद से परिपूर्ण रहे। हमारे श्री गुरु महाराज हर जगह पर जब जाते हैं एक ही वचन फरमाते हैं कि हमारा ये भाव है कि हमारे गुरुमुख जहाँ भी रहे सुखी रहे, आनंद से परिपूर्ण रहे, क्योंकि उन्हें आनंद कंद भगवान की चरण शरण प्राप्त है, श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण प्राप्त है, जो निरंतर अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते हैं। एक बार अमेरिका में श्री गुरु महाराज वचन फरमा रहे थे और सामने श्री परमहंस दयाल जी की मूर्ति विराजमान थी, तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि ये मत सोचना कि श्री परमहंस दयाल जी मूर्त में विराजमान है, वो मूर्त में विराजमान होकर भी साक्षात रूप में अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सदा हम पर बरस रहा है। जो ये सत्संग मिल रहा है, सत्संग के स्थान बने हुए हैं, ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है, उनका ही आशीर्वाद है जो उन्होंने दया करके हमें प्रदान किया है। हम सबका कर्तव्य है कि इसकी अनुभूति अपने हृदय में करें और उनके बतलाए हुए, उनके बख्शे हुए सच्चे नाम का सिमरन करें। ये नाम का सिमरन हमारे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करेगा। ये नाम का सिमरन हमें गुरु के चरण कमलों से जोड़ेगा। ये नाम का सिमरन हमारी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करेगा। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हर सेवक को यही फरमाते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। जितनी देर एक बार में बैठ सकें बैठे, 2 बार में बैठे, 3 बार में बैठे, 4 बार में करें, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करें। फिर आप बाहर के कष्टों से भी बचोगे, अंतर के कष्टों से भी बचोगे, लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। ऐसा शिव आशीर्वाद श्री गुरु महाराज सबको प्रदान करते हैं। सबका धर्म है जब जब भी सत्संग का अवसर मिले कभी पीछे न हटे। एक एक कदम जब सत्संग की ओर जाता है तो महापुरुषों ने कहा है कि 100 यज्ञ समान, एक एक पग जो धरे 100 यज्ञ समान। इसलिए जो है सत्संग की एक घड़ी भी, आधी घड़ी भी, आधी से पुनियाद तुलसी संगत सादगी कटे कोट अपराध। इतनी महिमा गाई है, इतनी महिमा गाई है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए गुरुमुखों को ये सौभाग्य मिला हुआ है, महापुरुषों की कृपा हुई है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है और सारा आशीर्वाद बरस रहा है। नाम का सिमरन करते हुए, भक्ति के नियमों की पालना करते हुए उस आशीर्वाद को अपने अंतर में महसूस करें। जब तक इंसान जो है जुड़ता नहीं है, जैसे वायर आ रही है इलेक्ट्रिक की, घर में बल्ब भी लगे हुए हैं, हम स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक जो है बल्ब जगमगाएगा नहीं, तब तक पंखा चलेगा नहीं, तब तक एसी ठंडी हवा नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्विच लगाना पड़ता है। ये जो भजन सिमरन करना है ना, ये स्विच लगाते हैं हम तो उनका जो आशीर्वाद हमारे पर बरस रहा है वो हमारे अंदर बरसने लगता है। इसलिए हर एक सेवक का धर्म है कि उनके पावन वचनों का पालन करते हुए नाम का सिमरन करें, भक्ति के नियमों की पालना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के शुभ समागम की सभी गुरुओं को लाखों लाख बधाई हो। एक बार फिर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। मेरे श्री गुरु महाराज मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय। श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब पलवल निवासी और अन्य शहरों से आए हुए गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। आपकी ये नगरी जिसमें आप रहते हैं, पहले
श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने अपने चरणों से पावन की और गुरुमुखों को अपने दर्शन और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया। और उसके बाद पूज्य श्रीमान महात्मा विचार सत्यानंद जी श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज से पटौदी में आने के लिए विनती की तो श्री गुरु महाराज जी ने श्री पंचम पातशाही जी ने पहले पटौदी में जाकर के सब गुरुमुखों को पावन दर्शन से निकाला। और उसके बाद जब महाप्रभु श्री पंचम पातशाही जी महाराज वसंत कुंज आनंद धाम में शुभ मुहूर्त करने के लिए गुरुमुखों को दर्शन देने के लिए अपने आशीर्वाद से निहाल करने के लिए कृपा की, तो फिर वापसी में श्री गुरु महाराज जी की दिल्ली से आगरा के लिए टिकट की हुई थी हवाई जहाज की। श्री गुरु महाराज जी कार की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में आदरणीय महात्मा ज्ञान विचारानंद जी ने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी जब से श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने पलवल में कृपा की थी, उसके बाद से गुरुमुख जन राह निहाल रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी कृपा करके उन्हें दर्शन दे करके निहाल करें। यद्यपि श्री गुरु महाराज जी थके हुए थे क्योंकि आधी रात में दिल्ली पहुंचे थे, सारी रात विश्राम भी किया, सारी रात संगत को टाइम दिया, सुबह प्रोग्राम हुआ, आरती पूजा हुई, सत्संग हुआ। तो यद्यपि श्री गुरु महाराज जी को थकावट हुई थी, लेकिन जब महात्मा जी ने ये विनती की कि गुरुमुख जन वहां राह निहाल रहे हैं तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ठीक है, हम फिर अपनी गाड़ी से पिकअप से जो है पलवल चलते हैं और पलवल से संत एक बार श्री सतगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी को प्रेमी ने विनती की, गुरु महाराज जी आप जगह जगह कृपा करके गुरुमुखों को दर्शन देते हैं तो आपको थकावट होती होगी, आप थोड़ा आराम भी किया करें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब हम दर्शन देने जाते हैं तो गुरुमुखों को आराम मिलता है। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज जी गुरुमुख जन तो इतने प्रफुल्लित होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिससे गुरुमुखों को सुख मिलता है, जिससे गुरुमुखों को आराम मिलता है, उससे हमें भी आराम मिलता है। कभी तो किसी ने लिखा है ना कि लगे रहते हैं काम में रोज शबो, नहीं लेते दम बेदबम नहीं लेते दम एकदम बेसबबो, नलू जेठ की जीत उड़ाती है उनका, नखिर मांग की दम छुड़ाती है उनका, कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है। गुरुमुखों को चैन देने के लिए, गुरुमुखों को आराम देने के लिए, गुरुमुखों को आनंद प्रदान करने के लिए महापुरुषों का अवतार होता है। तो उसी विरध को निभाते हुए श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने यहाँ पलवल में कृपा की और सभी गुरुमुखों को अपने पावन दर्शन से दिखाया। इसलिए तो गुरुमुखों को सौभाग्यशाली कहा जाता है। गुरुमुखों को ऐसा सौभाग्य है जिन्हें वक्त के महापुरुषों की शरण मिली है, उनके पावन दर्शन मिले हैं,
उनके पावन वचन सुनने को मिलते हैं। आरती में भी हम पढ़ते हैं ना कि हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन, उन्होंने जो है अवतार ही हम जीवों के कल्याण के लिए किया है, और हमें घर बैठे तो दर्शन देते हैं, हमें अपने घट के अंदर भी दर्शन देते हैं। ये उनकी कृपा है। वो ना दिन को आराम करते हैं ना रात को आराम करते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही ये है कि सेवकों को अपने दर्शन से जिससे सुख मिले गुरुमुखों को, जिससे आनंद मिले उनकी आत्मा को, वो कार्य करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो जैसे वो प्रयत्नशील रहते हैं, हम सबका भी धर्म है कि हम उनके चरण कमलों से सदा जुड़े रहें, उनके पावन वचनों की पालना करें। ये उनकी कृपा है जो उन्होंने जगह जगह ये भक्ति के केंद्र बनाए हैं। जैसे ये पलवल में इतना सुंदर भक्ति का केंद्र बनाया, और फिर अपने चरण कमलों से पवित्र करके इसको तीर्थ धाम बनाया। तीर्थ धाम क्या होता है? जहाँ महापुरुषों ने चरण धरे हुए हैं। जितने भी तीर्थ बने हैं वो महापुरुषों के पावन चरणों से ही हुए हैं। तो ऐसे जो है यहाँ भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने चरणों से पावन किया। फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी ने इस धरती को पावन किया, इस स्थान को पावन करके इसे तीर्थ धाम बनाया, जहाँ आकर गुरुमुख जन नाम और भक्ति की अमूल्य दात प्राप्त करें। दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी के वचन है कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े तुम्हें रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो सकती हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सकता है, दुनिया की दौलत मिल सकती है, मान बढ़ाई मिल सकती है, लेकिन भक्ति की दात नहीं मिल सकती। ये भक्ति की दात जब भी मिलेगी गुरुमुखों को श्री अनंत दरबार में। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने जब अजंता की अलोरा की गुफाओं में कृपा की थी, वहाँ अंदर मंदिर बने हुए थे। तो जो सेवक साथ थे, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि दुनिया के अंदर ये जो कार्य है ये सब तुम कर आए हो। दुनिया में जितने भी लोग जप तप व्रत नियम कर्म कांड कर रहे हैं, वो भी सब श्री अनंतपुर दरबार में आने के लिए कर रहे हैं। जैसे सीढ़ी चढ़ती है ना, सीढ़ी चढ़ो, अगर किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ियां हैं, तो पहले पहली चढ़नी पड़ती है, फिर दूसरी चढ़नी पड़ती है, तीसरी चढ़नी पड़ती है। तो ये सब सीढ़ियां हैं उसी मंजिल तक पहुंचने की। तो जितने लोग भी, चाहे वो कैसा भी कर्म कांड कर रहे हैं, जो भी शुभ कर्म कर रहे हैं, वो सब जो है उस मंजिल तक ही पहुंचने के लिए कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, और जो तुम यहाँ इस तक पहुंच गए हो, ये सारी मंजिलें तय कर दिया। बोलो जय गुरु महाराज की जय। इतना ऊंचा और सच्चा दरबार है जहाँ गुरुमुखों को निर्मल भक्ति मिलती है, निष्काम भक्ति मिलती है। कहीं भी जो है ऐसी जगह नहीं है, हर जगह पर इंसान अपनी कामनाओं को लेकर के जाता है, लेकिन ये दरबार हमें सिखाता है क्या? स्वयं हमारे महापुरुषों ने उस पर अमल किया है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज की सेवा भक्ति पर प्रसन्न हुए। महापुरुष तो हम जीवों के लिए मिसाल कायम करते हैं, वो तो खुद पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप होते हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए कि हमें गुरु के चरणों में आकर के क्या मांगना है। तो जब श्री गुरु महाराज जी, दूसरी पातशाही महाराज ने उनसे पूछा कि आपकी सेवा भक्ति पर हम बहुत प्रसन्न हैं, मांगो जो चाहे सो आज मांग लो। तब उन्होंने क्या विनती की? श्री गुरु महाराज जी, जिस सेवा से आप इतने प्रसन्न हैं,
हमें वही सेवा और भक्ति करना। उस समय फिर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री द्वितीय पातशाही महाराज ने कहा कि अब ये दोहा बोलो कि भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निश्चिंत हो। एक बार की बात है कि श्री आनंदपुर विशाल सत्संग भवन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज की आज्ञा से मैं सत्संग कर रहा था। तो उस सत्संग में वर्णन करते हुए मैंने ये कहा कि हम जुबान से तो ये बोलते हैं कि भक्ति दान में दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कर चाहिए निश्चिंत तुमरी से, लेकिन मन के अंदर हमारे बहुत सारी आशाएं होती हैं और मन से हम ये कहते हैं कि बिन भक्ति दान में दीजिए गुरुदेवन के देव और भी सब बहुत कुछ चाहिए बिन सत्संग बिन से। श्री गुरु महाराज मुझे रोक दिया था। श्री गुरु महाराज फरमाया ये सारे गुरुमुख बैठे हैं, इनके हृदय की हम जानते हैं या ये जानते हैं, इसलिए ये बोलो कि भक्ति दान में दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कुछ चाहिए निश्चिंत तुमरी से। जो गुरुमुख कितनी दूर से चलकर आते हैं हमारे पास, ये श्री अनंतपुर दरबार है, यहाँ पर भक्ति की चाहना नहीं। जिसको भक्ति की मिल गई उसे भगवान मिल गए, जिसे भगवान मिल गए रिद्धि सिद्धियां उसकी सेवा में लग गई। तो ये तो उनके चरण कमलों का चमत्कार है कि जहां पर भी वो विराजमान होते हैं, जहां भी गुरुमुख जन जाते हैं, जो उनके मुख से वचन निकल जाते हैं तो कुदरत उसको पूरा करने में लग जाते हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। महापुरुष हमेशा सदैव यही हमें प्रेरणा देते हैं। ये जीवन मिला है और आपको महापुरुषों की संगत मिली है। सबसे बड़ा ऊंचा भाग्य तो ये है कि वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की शरण मिली है, श्री अनंतपुर दरबार मिला है और महापुरुष जहाँ साक्षात विराजमान होकर अपने पावन दर्शन से निहाल करते हैं, अपने आशीर्वाद से निहाल करते हैं, तो उनके वचनों की पालना करना हद सेवक का धर्म है। तो महापुरुष हमें क्या सिखाते हैं कि संसार में रहो लेकिन भक्ति के नियमों की पालना करो। और उसके साथ ये श्री परमहंस दयाल जी के वचन श्री सद्गुरुदेव महाराज सुनाते हैं, जो श्री परमहंस दयाल जी ने साक्षात प्रकट होकर के उनको फरमाए कि हमारे ये वचन सब गुरुमुखों को सुनाओ। क्या हर गुरुमुख का धर्म है कि 2 घंटे भजन कर, 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन जो करेगा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं उसके लोक के भी हम जिम्मेवार हैं और लोक के भी जिम्मेवार। सबका कर्तव्य है उनकी इस कृपा दयालता रहमत के शुक्रगुजार रहते हुए, उनके गुणानुवाद गाते हुए सद्गुरु के गुणानुवाद गाएं, भक्ति के नियमों की पालना करें, 2 घंटे सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्संग समागम की सभी गुरुमुखों को मुबारक हो और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर से एक बार फिर से बहुत 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 आशीर्वाद। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ श्री आगमन परम पूजनीय प्रेमी महात्मा जी के शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। सत्संग को लाइक करें, सत्संग को हाई पॉइंट्स सभी गुरुमुख जन जरूर देवें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।